सो हे गाइस, आज हम C++ में देखने वाले हैं लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल एंड हम उसके बाद डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और इसकी डेफिनेशंस क्या है। सो फर्स्ट में हम डिस्कस करने वाले लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल की। देखिए इसकी डेफिनेशन, लाइफ टाइम इज़ अ टाइम ड्यूरेशन वेयर एन ऑब्जेक्ट वैलिड अ वेरिएबल इज इन वैलिड स्टेट और अलाइव। लाइफ टाइम वो टाइम ड्यूरेशन है किसी वेरिएबल की जिसके अंदर आपका वेरिएबल या तो एग्जिस्ट करेगा या फिर वैलिड स्टेट के अंदर होगा या फिर अलाइव होगा। तीनों का मतलब एक ही है। लाइफ टाइम इज़ अ टाइम ड्यूरेशन, वो समय जब तक कि आपका वेरिएबल एग्जिस्ट करता है मेमोरी के अंदर। या फिर आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं, लाइफ टाइम इन विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी इज कॉल्ड द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। लाइफ टाइम वो होता है कि जब तक कि आपका वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, एलोकेटेड रहता है। जैसे ही वो मेमोरी के डिलीट हो जाता है मेमोरी से, तो वो उसका एंडिंग लाइफ टाइम होता है। या फिर आप इससे इस डेफिनेशन समझ सकते हैं, द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल डिफाइंस द ड्यूरेशन फॉर विच द कंप्यूटर एलोकेट्स मेमोरी फॉर इट। लाइफ टाइम वो डिफाइन करता है कि कब तक के आपका वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एलोकेटेड रहा है। ऑलराइट, तो सिंपल आप लाइफ टाइम समझ गए, वेरिएबल की वैलिडिटी कब तक रहेगी उस कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर लोकल वेरिएबल के एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। लोकल वेरिएबल आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लोकल वेरिएबल में आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक ब्लॉक के अंदर काम करता है। एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अगर मैं कोई सा वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो वो लोकल वेरिएबल होता है, या फिर फंक्शंस के अंदर। एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। मैं देखिए, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया हेडर फाइल। यहाँ पर मैंने यूजिंग नेम स्पेस स्टडी डिक्लेयर कर दिया। यह आपका मेन फंक्शन होता है। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक ब्लॉक लिया ताकि मैं लोकल वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर सकूँ। इसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करा b, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी है 30। ऑलराइट, तो ये लोकल वेरिएबल यहाँ से लेकर ओपन ब्रैकेट से लेकर तो क्लोज ब्रैकेट तक की एग्जिस्ट करेगा। इसको मैं इसके अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ, इसके अंदर ही डिफाइन कर सकता हूँ, इसके बाहर नहीं। ये रेड वाले ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से मैं इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब इस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा, क्योंकि अपन लोकल वेरिएबल के लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस वाले वेरिएबल b का लाइफ टाइम जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब आपका वाला ब्रैकेट एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम यहाँ पर आपके प्रोग्राम का कंट्रोल इस ओपन ब्रैकेट पर आएगा, जब इस वेरिएबल का लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इस वाले ब्रैकेट पर आएगा, ये एंडिंग जब होगी इस ब्रैकेट की, तो आपके जो ये b वाला वेरिएबल है इसका लाइफ टाइम एंड हो जाएगा। मतलब ये इन दोनों ब्रैकेट के अंदर ही मेमोरी के अंदर एलोकेटेड रहेगा। जैसे ही इसके बाहर आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल b जो है आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, ये सी आउट मैंने इसको एक्सेस करा यहाँ पर आउटपुट में दिखाने के लिए। तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर ही इस इंटीजर b वाले वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को कह सकते हैं अपन, इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं। ठीक है, तो ये होता है लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल। मैं आपको अभी लोकल वेरिएबल आने वाले सारे वेरिएबल्स इजी। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन, द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द रीजन और ब्लॉक। कि एक स्कोप होता है जो किसी वेरिएबल का, वो एक रीजन होता है या फिर एक ब्लॉक होता है, मतलब एरिया ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज डिफाइंड एंड एक्सेस्ड। एक ऐसा रीजन, ऐसा ब्लॉक प्रोग्राम का जिसके अंदर मैं वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर उस वेरिएबल को जो डिफाइन करा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ लोकल एंड ग्लोबल टाइप का, लोकल वेरिएबल के लिए और ग्लोबल वेरिएबल के लिए, जिससे कि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए कि स्कोप का मतलब क्या होता है। ओके, देखिए आप जनरली इस तरह से कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, हेडर फाइल देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस डिक्लेयर करते हैं और आप मेन फंक्शन बनाते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेन फंक्शन एक लोकल बॉडी है। ठीक है, मेन फंक्शन जो है वो एक लोकल है, मतलब इसके अंदर अगर चीज़ें मैं डिफाइन करूँगा तो वो लोकल टाइप में होगी, लोकल वेरिएबल के फॉर्म में होगी अगर मैं कोई सा वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर करता हूँ तो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस लोकल वेरिएबल, इस मेन फंक्शन के अंदर एक और लोकल ब्लॉक बनाया। मैंने एक मतलब ब्लॉक बनाया, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसको मैंने इनिशियलाइज करा है 30 से। ऑलराइट, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब इस 30 को मैंने जो इनिशियलाइज करा है b के अंदर, ये जो वेरिएबल लिया मैंने, ये लोकल वेरिएबल है। अब इस लोकल वेरिएबल के अंदर इसका स्कोप क्या होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर हैं, इसका मतलब ये जो वेरिएबल b है इसको मैं सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ।
मैं आपको पेन समझाता हूँ। इस वेरिएबल b को मैं इस ब्रैकेट के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ, इसके बाहर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर इसके बाहर मैं कहीं और एक्सेस करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा प्रोग्राम। तो मैं इसको, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कोप ऑफ b लोकल वेरिएबल, ठीक है। मतलब b जो आपका लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर मैंने ब्रैकेट्स के अंदर डिज़ाइन करा, क्योंकि ये लोकल है तो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक ही होगा, क्योंकि इसको मैं इसके अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ और डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने सी आउट करके इसको अंदर की साइड एक्सेस कर रखा है। ओके, एक्सेस कर लिया। देखिए अब मैंने इस मेन फंक्शन के अंदर ही एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है a = 10, डिफाइन कर दिया, इनिशलाइज कर दिया। आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं कि इनिशलाइज, डिफाइन और एक्सेस क्या, डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको ईजिली समझा रखा है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर ही इसका स्कोप रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहेगा, स्कोप ऑफ a लोकल वेरिएबल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये आपका जो बॉडी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की इसका स्कोप रहेगा, इस ब्रैकेट से लेकर, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। किसको, इस इंटीजर a वाले वेरिएबल को, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स आ रहा है, मतलब ये इसके अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ ना। आप इंटीजर a वाले वैल्यू को, जो आपकी वैल्यू 10 है, आप इसको इसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लोकल वेरिएबल है। लोकल के अंदर आपने एक और ब्रैकेट डिस्क्राइब कर रखा है तो वो उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको कंटेन करता है। ये वाला कंटेंड है किसके अंदर, इन दोनों वाले ब्रैकेट्स के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इस इंटीजर a का जो वेरिएबल का स्कोप होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के होगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, मैंने अब एक लिया वेरिएबल जो आउट ऑफ द मेन फंक्शन है, जिसका नाम क्या है c, और इसको इनिशलाइज कैसे करा है 40 से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इस आउट ऑफ द मेन फंक्शन जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब करा है, इसको बोलेंगे ग्लोबल। क्यों, क्योंकि इस वाले वेरिएबल को मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। इस वाले वेरिएबल c को मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कोप ऑफ c ग्लोबल वेरिएबल। इसका मतलब है इस वाले प्रोग्राम को मैं मेन फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, और आने वाले जो भी फंक्शंस होंगे मेरे प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर मैं सब दूर इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब लोकल वेरिएबल के लोकल ब्लॉक्स के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, और आने वाले फंक्शंस के अंदर भी, ठीक है। तो इस तरह से आप स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होता है इसको इजीली समझ सकते हैं। मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजीली वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। इसको मैंने इजीली और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बना के PDF में डाल दिए हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।